गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे बागेश्वर बाबा और इंद्रेश महाराज जी की शादी का क्या कनेक्शन है और यहाँ पे प्रेमानंद जी को भी क्यों घसीटा जा रहा है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे। तो यहाँ पे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और बागेश्वर बाबा की पुरानी वीडियो डालकर बोल रहे हैं कि उन्होंने इंद्रेश महाराज जी के शादी के बारे में बोला है। वो वीडियो ये है कि जहाँ पर महाराज जी बोल रहे हैं बागेश्वर बाबा कि कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं और आप लोग वायरल चीज़ों पर बात कर रहे हो, ये बहुत गलत है। बागेश्वर बाबा आगे बोलते हैं कि ब्रजवासियों के बारे में अफवाह फैला रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो तो ये वैष्णव अपराध है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को लोग लगाकर ये कह रहे हैं कि ये बातें उन्होंने इंद्रेश महाराज जी के पत्नी के लिए बोला है कि जो उनके पहले पति की चीज़ें और उनकी पिक वगैरह फैल रही हैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो वीडियो बहुत पुरानी है, मैंने वो वीडियो देखी थी। वो वीडियो तब की है जब प्रेमानंद महाराज जी के बारे में लोग गलत वीडियो बना रहे थे कि प्रेमानंद महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, ऐसा वैसा वीडियो बन रही थी, तब उसके लिए बोला था। अभी बागेश्वर बाबा ने इंद्रेश महाराज जी के शादी को लेकर या उनकी वाइफ के पहले पति को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो शायद आप लोग को कंफर्म हो गया, क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे थे मेरे पे कि आप इस टॉपिक पे बात करना। साथ में प्रेमानंद जी के बारे में भी बात करूंगी कि कुछ लोग वीडियो ये भी बना रहे हैं कि प्रेमानंद जी को सब पता था, क्योंकि प्रेमानंद जी की सलाह लेकर ही इंद्रेश महाराज जी शादी वगैरह किए हैं, क्योंकि इनके पिता और ये वहाँ पर गए हुए थे प्रेमानंद जी से मिलने। इसीलिए लोग प्रेमानंद जी को भी घसीट रहे हैं कि प्रेमानंद जी को पता था कि इंद्रेश महाराज जी शादी कर रहे हैं और जिस कन्या से शादी कर रहे हैं वो तलाकशुदा है। तो मेरे हिसाब से प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत दिल के सच्चे हैं, वो शायद इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। वो तो जो भी जाएगा उनको आशीर्वाद देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेमानंद जी को कुछ पता है या उन्हें इस कंट्रोवर्सी में घसीटा जाए। अभी एक वीडियो और आई है इंद्रेश महाराज जी के गुरुजी जो मधुकर जी हैं, जो बहुत सारे फिल्मी सितारे हैं, उनके साथ भी काम किए हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था उसी चैनल पर जहाँ पे महाराज जी के पिता का इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप इंद्रेश महाराज जी की शादी को लेकर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि शादी अच्छी हुई है, लेकिन अगर ये ब्रज में होती तो बात ही निराली थी, क्योंकि ब्रजवासी गरीब है और वो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन जो अमीर होते हैं शायद वहाँ पहुँच जाते, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि ये बात तो सच है कि जो अमीर लोग हैं वो तो पैसे खर्च करके वृंदावन आ सकते हैं, लेकिन जो ब्रजवासी महाराज जी से प्यार करते थे, उनकी शादी देखना चाहते थे, वो नहीं देख पाए। और कुछ कमेंट ऐसे थे कि महाराज जी को ब्रजवासियों को न्योता देना चाहिए था, क्योंकि वहीं से सफल हुए हैं, वहीं से इतना बड़े कथावाचक बने हैं, नहीं तो इनको कौन जानता है। सब किस्मत होती है, ब्रज की ही देन है कि वो फेमस हो गए हैं, नहीं तो बहुत सारे कथावाचक घूमते फिरते हैं, उनका नाम तक कोई नहीं जानता है। तो ये सब ब्रज की माया है, तो ब्रजवासियों को न्योता देना था, ऐसे कमेंट थे। लेकिन अभी आप उस पे जाके देखेंगे तो जो नेगेटिव कमेंट थे उसको डिलीट कर दिया गया है। तो कुछ लोग उस चैनल को बोलते हैं कि वो इंद्रेश महाराज जी का पीआर चैनल है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी जो संगीत के बारे में भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जो महाराज जी थे बचपन में उनके संगीत के क्लास में आते थे अपनी बहन के साथ, करुणा वो सीखती थी इनके यहाँ, और वहाँ पे महाराज जी इनसे बहुत सारी बातें पूछते थे संगीत के बारे में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कम सीखे, लेकिन ज़्यादातर उनकी बहन सीखी हैं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे थे कि महाराज जी अपने कथा में बोलते हैं कि उन्होंने संगीत कहीं से नहीं सीखा है, उन्हें अपने आप से आता है, उनके परिवार में कोई नहीं सीखा है कहीं से। तो इस पर भी लोगों को आपत्ति है कि महाराज जी झूठ क्यों बोले व्यासपीठ पर बैठकर, जबकि इनकी बहन ने सीखा है। और अगर वो गुरु हैं, मधुकर जी इतने फेमस संगीतकार हैं ब्रज के, तो अगर उनका नाम ले लेते तो इनका कुछ घट नहीं जाता। कहते हैं कि एकलव्य जो थे वो बाहर खड़े होकर सीखते थे, फिर भी अपने गुरु को इतना सम्मान दिए हैं। तो यही सारी बातें लोग कमेंट में कर रहे थे। ऐसे इंद्रेश महाराज जी की कथा होने वाली है 25 तारीख को, तो आप लोग इंतज़ार करिए, कथा सुनेंगे, क्योंकि उनकी कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं सबको।